यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। आज मैंने 2 बजे एक वीडियो बनाया था, वो लगभग 3 बजे करीब पोस्ट भी हो गया होगा। वो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने उस वीडियो में ये वाला टॉपिक नहीं लिया था। उस वीडियो में मैंने जो एक मोहतरमा है जो शिवानी को जाति के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोल करने की कोशिश कर रही, वैसे कोई असर तो नहीं हो रहा है, उल्टा उनको ही 4 बातें सुनने मिल रही हैं, उसके ऊपर मैंने रिएक्शन दिया था। और उनका धर्म किसी चीज़ की वजह से भ्रष्ट हुआ था, वो सब चीज़ें, और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। मैंने उसका रिप्लाई और उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन दिया था, वो आ गया होगा। अब ये वीडियो मैंने उसके बाद, क्योंकि मैंने और भी लोगों की वीडियो देखे थे, मुझे उस पर भी रिएक्शन देना था, पर वो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने उस पर ऐड नहीं किया था। आज मैंने डूबी का वीडियो देखा, गुटका वाली का भी देखा और सोनम का भी देखा। इन लोगों की वीडियोस देखे और जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की मैं उसके बारे में बात करूंगी। हाँ, अभी शाम के शायद 4 बजने लगे हैं, थोड़ी देर पहले ही पूनम भाभी का भी वीडियो आया, मैंने वो भी देखा। और कल आया था पूनम भौजी का एक लाइव वीडियो जिसमें वो और गुटका वाली की बेटी थी, शिवानी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए जा रहे थे उस लाइव में, उसका रिप्लाई वो दे रही थी। तो चलिए मैं इन सब के ऊपर अपना रिएक्शन देने वाली हूँ। आपको पसंद आए तो जरूर बताइएगा, वीडियो पे लाइक कीजिएगा और अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा। रूबी के वीडियो में आज देखा, वो लोग गए हैं वाटर पार्क, छोटा सा स्विमिंग पूल है, उसमें वो लोग गए हैं। अब देखो, पूल वाली वीडियो आई है तो कई लोग बोल रहे हैं कि ये शिवानी की कॉपी कर रहे हैं, शिवानी की कॉपी कर रहे हैं। देखो, मैं इतना तो नहीं बोलूँगी कि शिवानी की कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे ही आ रहे हैं उसको ज़्यादातर कि शिवानी की कॉपी कर रही, शिवानी की कॉपी कर रही। तो मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है ना, तो बहुत सारे जगह आप देखेंगे, हर जगह सबके पूल पार्टी कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। मेरा भाई, मेरी बहनें, खुद सब लोग यहीं कर रहे हैं, उन लोगों की भी ऐसे ही फोटोज़ वीडियोज़ मेरे सामने आ रहा है। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ कि रूबी ने मतलब कॉपी किया है, क्योंकि अभी सीजन ही ऐसा चल रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो ये मैं नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, ये है कि शिवानी का अभी वीडियो आया था, जो ट्रॉली में उसने पूल बनाया था, वही जो भी वो ब्लू कलर की पॉलीथिन देके बनाया था, तो लोगों को लग रहा है शिवानी का वो वीडियो देखने के बाद उसकी कॉपी कर रही है रूबी। बहुत सारी चीज़ें बोली गई, पर हाँ चलो वो बात अलग है। पर हाँ, रूबी का वीडियो जब देखा ना, तो उसमें उनके हस्बैंड की कुछ हरकतें ऐसी थी जिसके ऊपर लोग बोल रहे थे कि इनका पति पगला गया है बिल्कुल। हाँ, उस जो वो लोग गए थे ना, जो जहाँ भी नहाने गए थे, क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल गए थे, वाटर पार्क, जो भी बोल रहा है, वाटर पार्क बहुत बड़ा होता है, वो तो एक छोटा सा पूल बस था। रूबी खुद बोल रही थी बहुत छोटा है। तो वहाँ पर सीमा भी गई थी, और वो जो एक और इनकी बहन लगती है ना, जो रिंकिया पिंकिया, वो भी गई थी। तो पर हमने कहीं पर भी सच में सीमा को नहीं देखा, कहीं पर भी वीडियोस में। खुद की सगी बहन है, ऑडियंस इसको देखना भी चाहती है, तो सीमा को क्यों नहीं देखी? मुझे एक ये वाली बात समझ में नहीं आती। जबकि उसने खुद वीडियो की शुरुआत में बताया कि सीमा भी जा रही है, पर एक भी वीडियोज़ में एक भी जगह हमने सीमा को नहीं देखा, सच में नहीं देखा। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यदि वो उसकी सगी बहन है, डूबी की सगी बहन ही है, और वो यदि उसको ले भी लेगी अपने वीडियोस में, तो क्या ही आफत आ जाएगी? किस चीज़ का डर है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। यदि मेरी सगी बहन होती और लोगों को प्रॉब्लम होती, तो मैं तो यही बोलती, जिसको जो प्रॉब्लम है रहने दो, मेरी खुद की बहन है, मेरी सगी बहन है, मुझे उसको वीडियोज़ में लेना है कि नहीं लेना है वो मैं सोचूंगी। पर क्या पता है, या तो ये लोग रीज़न भी बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग सीमा से रिलेटेड कमेंट भी करते हैं। कई लोग बोलते हैं डूबी को कि तुम अपने वीडियो में लिया करो, वो तुम्हारी बहन है। मुझे भी यही लगता है यार, तुम्हारी बहन है, तुम वहाँ पर इतने दिन से रह रही हो, फिर भी तुम्हारे वीडियोज़ में उसको ज़्यादा नहीं देखा जाता है। एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि जब भाभी वहाँ पर थी, हॉस्पिटल में थी, तब क्या वो नाटक किया गया था कि हम लोग जा रहे हैं, दिल्ली जाना है, ये सब नाटक किया गया था? क्योंकि अब तो भाभी ठीक भी हो गई हैं, पहले से ठीक, सच में बहुत ज़्यादा ठीक दिख रही हैं। और फिर भी ये लोग अरेयारी में रुके हुए। मैं ये क्वेश्चन नहीं करूँगी कि अपने पापा मम्मी के घर क्यों रुकी हुई हो, क्योंकि भाई वो उनका मायका है, उनका हक बनता है वहाँ आना रहना। पर थोड़ा सा अजीब लगता है कि उनके हस्बैंड भी साथ में ही रहते हैं। देखो, बुरा लगेगा शायद कई लोगों को, पर थोड़ा सा अजीब लगता है। और अब और अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि जब भाभी बीमार थी, तब जाने की बात की जा रही थी कि जाना है। फिर सबने सोचा भाभी की तबीयत खराब है, रुक गई है, बहुत अच्छा है, पर अब तो भाभी भी घर में आ गई है, कोई बहाना भी नहीं है। तो कई लोगों के ऐसे कमेंट थे, तो वो मेरे दिमाग में भी था। तो क्या उस टाइम जाने की जो बात कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए किया जा रहा था? जो जाने वाला होता है ना, वो शायद ऐसा होता कि आज भाभी आ गई, कल परसों तक हम लोग निकल जाएंगे। सच में ऐसा होता यदि वो लोग सच में जाने वाले होते। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अब ये लोग क्यों रुके हुए, और वो भी रुकना भी है तो इनका ससुराल तो शायद पास में ही पड़ता है, तो इनके हस्बैंड वहाँ क्यों नहीं जाते?
मतलब यहाँ पर क्यों रहते हैं और वो काम करते हैं कि नहीं, ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं। और मैं भी कहीं ना कहीं यही चीज़ सोच रही थी, क्या इनके हस्बैंड सच में कोई काम नहीं करते हैं? आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या मैंने कुछ गलत बोला? मुझे भी ये चीज़ कहीं ना कहीं लगा कि वो उस टाइम जाने के लिए बोल रही थी रूबी, और भाभी की वजह से वो रुक गई थी, दद्दा के कहने पर रुक गई थी। वो भी बताया गया था उसमें कि सिर्फ 2 दिन के लिए, पर अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं। बुरा ना लगे, मुझे पता है वो उसका मायका है, पर हाँ जाने की बात हुई थी इसलिए मैंने ये बात बोली। क्या रूबी उस टाइम नाटक कर रही थी कि हमें जाना है पतिदेव को जाना है, अब दद्दा ने 2 दिन रोक लिया तो रुक गए? चलो ये बात के ऊपर आप भी अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। अब मैं गुटका वाली भौजी की बात करूंगी। गुटका वाली भौजी का ऑपरेशन हुआ है अभी अभी, पर वो मार्केट गई, जो वो पॉलीथीन है वो लेकर आई। इसको लेकर कई लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं कि देखो इनका ऑपरेशन हुआ है और ये बाजार भी जाने लगी। वो शायद दवाइयाँ लेने गई थी और आते टाइम शायद बरसाती वो लेकर आई थी, पर किसी ने कॉमेंट किया है कि हमारे घर में तो 1-2 महीने तक पानी भी खुद से नहीं पीते हैं, यदि ऐसा कुछ हो जाए, और ये देखो मार्केट चली गई। तो इसके ऊपर मैं बोलूँगी, मुझे लगता है जहाँ तक कि मजबूरियां सब कुछ करवा देती हैं। यदि उनके घर में उनका हस्बैंड होता, उनकी केयर करने वाले मतलब और जो लोग हैं वो उनका साथ दे रहे होते, तो शायद उनको नहीं जाना पड़ता और वो अलग से शायद मार्केट नहीं गई थी। तो किसी ने जो कमेंट किया था ना कि देखो ये घूमने निकल गई है, तो मुझे लगता है कमेंट मत करो, अभी कुछ दिन के लिए मत करो, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बेटर नहीं होगी। पर हाँ भैया घर का काम है, हस्बैंड नहीं है तो उनको देखना पड़ेगा, इसलिए वो शायद लेकर आई थी। पर इनकी बेटी और इनकी जो देवरानी है पूनम भौजी जो जिनको बोलते हैं हम, उनकी एक लाइव वीडियो आई थी कल, मैंने देखी थी। उसमें शिवानी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जा रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन किए जा रहे थे, पर भौजी शायद नहीं पढ़ पाती हैं या वो पढ़ ही नहीं रही थी। पूनम गुटका वाली की जो बेटी है वो कमेंट्स पढ़ रही थी, वो भी बहुत धीरे धीरे पढ़ रही थी। मतलब धीरे धीरे, जैसे कमेंट आता है ना हम जल्दी जल्दी पढ़ते जाते, वो ऐसे नहीं पढ़ती है, बहुत धीरे धीरे पढ़ रही थी। और जितने भी कमेंट्स पढ़ रही थी आंसर कर रही थी सामने वाली जो भौजी है। पर लास्ट के उस लाइव के लास्ट में जाके देखिएगा, शिवानी से रिलेटेड कुछ कमेंट आ रहे थे कि तुम लोग शिवानी से क्यों नहीं बोलते, शिवानी से लड़ाई है क्या? तो वो बोल रही थी नहीं हमारी शिवानी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई भी लड़ाई नहीं है। फिर बोला जा रहा था कि शिवानी से बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो फिर पूनम भौजी ने रिप्लाई दिया था कि हम शिवानी से बात करते हैं। ये चीज़ आप जाके लाइव में देखिएगा। पर आज तक ना तो शिवानी ने इस चीज़ पे बोला है, ना इन लोगों ने अपने वीडियो में बताया है, पर पूनम भौजी ने उसमें बोला है कि हाँ हम शिवानी से बात करते हैं। और जो वो उनकी बेटी है ना गौरी, उसकी शादी से रिलेटेड कुछ कमेंट्स आ रहे थे। वो तो इतना शर्मा जा रही थी जैसे सच में उसकी शादी की उम्र हो गई और आजकल में उसकी शादी हो जाएगी। और शर्मा के बोल रही थी अरे अभी हमारी शादी की बात ना करो, हमारी शादी की बात ना करो, ऐसे बोल रही थी वो। तो वो लाइव देखा था और आज भी इनकी एक वीडियो आई है, वो भी देखी है। मैं उसके ऊपर नहीं, पर मैं सोनम की वीडियो के ऊपर ज़रूर करूँगी बात। सोनम की वीडियो में मैंने देखा कोई अमेरिका वाली जो दीदी है जो पहले भी गिफ्ट्स पहुंचा चुकी है इन लोगों को, पूनम को, अभी गुटका वाली को भी, सो वो गिफ्ट्स पहुंचाती हैं। आखिर ये दीदी कौन है? और जबकि उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, पर हम लोग नहीं जानते, क्योंकि आज सोनम ने अपने वीडियो में दिखाया। तो जो सोनम की बुआ है ना, वो बोल रही थी कि इनका भी यूट्यूब चैनल है, इनको भी सपोर्ट करना। पर यूट्यूब चैनल का नाम नहीं बताया है, ना डिस्क्रिप्शन में मुझे दिखा है। पर उनके बच्चों के लिए कपड़े भेजे हैं, तो वो वीडियो दिखाया। और सोनम अपनी गृहस्थी जमा रही है, मंदिर अंदर से रिलेटेड बात कर रही थी कि कमेंट्स आते हैं पूजा पाठ किया करो। तो देखो सबसे बड़ी पूजा है काम, वो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए काम कर रही, मेहनत कर रही, स्ट्रगल उसकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वही है, पर वो बोल रही थी कि वो भगवान लेकर आएगी, मंदिर लेकर, मंदिर तो नहीं बोल रही थी, वो तो लकड़ी का कुछ ऐसे कुछ मंदिर की डेफिनेशन जो भी उसकी नज़रों में है, वो लकड़ी का कुछ बोल रही थी, तो वो लेकर आएगी ये सब चीज़ें। पर बच्चे सच में उसके बहुत ज़्यादा परेशान करते, बहुत ज़्यादा परेशान करते वो, पर वो डीमोटिवेट बीच बीच में हो जाती है, शायद खर्चों को देखकर, अकेले रहकर डीमोटिवेट हो जाती है। पर जो वो फ़ोन पर वीडियो कॉल कर रही थी ना, वो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि वो अमेरिका वाली दीदी कौन है? मैं भी जानना चाहूँगी भाई, उनका यूट्यूब चैनल कौन सा है, मैं भी देखना चाहूँगी कि आखिर ये अमेरिका, क्योंकि भाषा से वो अमेरिका की बिल्कुल नहीं लग रही, जितनी भी आवाज़ उनकी समझ में आ रही थी ना वीडियोज़ में, वो अमेरिका की। हो सकता है इंडियन हो और अमेरिका में रहती हूँ, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि झूठ बोल रही है, पर इन लोगों के अकॉर्डिंग वो अमेरिका में रहती हैं, अपने यहाँ की इंडियन है। फिर भी देखो जो इंडियन होते हैं ना और वो किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो जब वो हिंदी बोलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा समझ में आ जाता है हमें कि हाँ ये कहीं और रहते हैं। जैसे मैं ही हूँ, तो हमारे यहाँ, मैं सागर बुंदेलखंड से हूँ, जो मध्य प्रदेश का सागर है वहाँ से हूँ। यहाँ पर बुंदेलखंडी बोली जाती है, पर आप मेरी लैंग्वेज को सुनकर कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं बुंदेलखंडी बहुत अच्छी बोल लेती हूँ, क्योंकि मेरी शादी फिर कहीं और हुई थी, वहाँ पर फिर मैं ऐसी भाषा बोलती थी, तो अब मैं ऐसी ही भाषा बोलती हूँ। पर जब जैसे यहाँ के लोग हैं ना, आसपास के लोग जो बुंदेलखंडी बोलते हैं,
ये लोग मेरी आवाज़ सुनकर ही समझ जाते कि मैं कहीं और रहती हूँ। अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर लोग बोलेंगे दीदी आप कहाँ पे रहते हो, दीदी आप कहाँ से हो। हम बोलते हैं भाई हमारा जन्म यहीं का है, बस मैं शादी के 15 साल कहीं और रहती थी ना, तो मेरे भाषा में चेंजेस आ गए हैं, तो वो समझ में आ जाता है। तो मेरे पूरे बोलने का मतलब यही था कि यदि वो इंडियन भी हैं पर वो फॉरेन कंट्री में यदि रहती हैं, फिर भी उनकी भाषा में वो मुझे चेंजेस नहीं दिखते हैं। वो जैसे बात करती हैं हम लोगों जैसे नॉर्मली बात करती हैं। तो आखिर ये कौन है अमेरिका वाली दीदी, कौन कौन जानना चाहता है। पर जो भी है हेल्प वो बहुत कर रही हैं इन लोगों की, और ये जानकर अच्छा लग रहा है कि यदि सच में कोई ऐसा है जो लोगों की हेल्प करने के लिए इतना आगे आ रहा है, ना रिश्ता ना खून का रिश्ता ना जान पहचान, और फिर भी इतनी हेल्प यदि कर रही हो तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगा उसका वीडियो देखकर। सोनम की वीडियो कौन कौन देखता है, किस किस को। हाँ, आज सोनम की वीडियो में मैंने एक कॉमेंट्स पढ़ा जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। किसी ने कमेंट करा है कि किसी ने कमेंट करा है, सॉरी बात करते करते जीप लड़खड़ा जाती है, तो किसी ने कमेंट करा है कि तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो, बाद में तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी, पति ही सब कुछ होता है। आज सब लोग तुम्हें अच्छा अच्छा बोल रहे हैं कि सोनम अच्छा कर रही, बहुत अच्छा फैसला लिया, कल यही लोग बोलेंगे कि सोनम ने बहुत गलत फैसला लिया है, सोनम ही बुरी है, अपने पति को छोड़ दी है। मतलब ऐसे कमेंट्स कर कर उसको डिमोटिवेट कर रहे थे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी उनसे जिन्होंने ये कमेंट किया है कि उसने 9-10 साल अपने उस रिश्ते को दिए हैं, उसके साथ रही है, क्या उसको मिला है उस रिश्ते में। जितना वो बताती है उतना तो शायद पूरा ना बताई होगी, पर जितना भी बताई है उससे तो यही लगता है कि वो आदमी उसके किसी काम के लायक ही नहीं। और अब ये मत बोलना कि आदमी काम के लायक हो तभी रह सकते, चलो भाई वो अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता पर अपने बच्चों के लिए कुछ करे, वो भी नहीं करता। तो शायद सोनम ने जो फैसला लिया मुझे लगता सही किया है उसने। पर हाँ, ऐसे डिमोटिवेट करने वाले कमेंट्स देखकर सामने वाला कमज़ोर पड़ सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये कमेंट सही था, क्या सोनम ने गलती की वहाँ से आकर, या फिर सही किया है, ज़रूर बताइएगा। मैंने तो अपने ओपिनियन बताया है कि मुझे कैसा लगा सोनम ने ये फैसला लिया। मैं ये नहीं बोल रही पति के साथ मत रहो, बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। यदि पति अपनी पत्नी और बच्चों का अच्छा भविष्य चाहता है ना, तो वो अभी भी आकर अपनी पत्नी का हाथ बटा सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है, उसके साथ रह सकता है और दोनों मिलकर बच्चों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल यही बोलूँगी कि उसको छोड़ दो, मरने दो, नहीं। यदि वो आज भी सुधरने वाले काम करता है तो वो साथ में रहकर आकर सोनम के साथ मिलजुल कर काम करे, कितना अच्छा लगेगा देखने में। थोड़ा सा इमेजिन करो, दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ ब्लॉगिंग करेंगे, काम करेंगे, बच्चे पालेंगे, कितना सुंदर, मतलब इमेजिनेशन ही इतना अच्छा लग रहा है। तो यदि सच में ऐसा करने लगेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया मैंने ये बात उनको बोली है कि आप यदि सामने वाले ने हिम्मत की हो तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल ना करें। आप लोगों का क्या ख्याल है ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, डूबी दीदी जाने वाली थी इतने दिन पहले और अभी भी नहीं, तो जो ऑडियंस उनसे सवाल कर रहे हैं वो सही है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। और गुटका वाली भौजी के लिए मैंने जो बोला कि शायद मजबूरी उनसे काम करवा रही, क्या ये बात आपको सही लगती है कि नहीं। यार दुनियादारी के साथ की गई कंट्रोवर्सी, शिवानी के लिए बोला गया जितना भी उन्होंने बोला उसके लिए उन्होंने कंट्रोवर्सी सही, उसके लिए उन्होंने बातें भी सुनी, सब किया। हम लोग खुद सुनाएंगे यदि जब वो कुछ गलत करेंगी। पर अभी वो बीमार है, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है उसको लेकर ना बताएं कि भाई तुम उठने लगी, तुम बैठने लगी, तुम घूमने लगी। अच्छी बात है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद। जो भी